ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली से पहले गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। उसी पर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि बाप जब इस संसार में आते हैं तो बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा में प्रकाश आता है, सोजरा होने लगता है। अंधियारा होता है तो धक्के खाना पड़ता है। इसीलिए गायन है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात्रि। तो रात्रि के समय सोजरा न होने के कारण धक्के खाते हैं, लेकिन जैसे ही सोजरा होने लगता है हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक इसी तरह बाबा कहते हैं, इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा में सोजरा आने लगता है, जिससे हर बात स्पष्ट समझ में आने लगती है, तो धक्का खाना बंद हो जाता है। और बाप आकर के हम बच्चों को राह बताते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति की, जिस राह पर चल करके हम मुक्ति, जीवन मुक्ति अर्थात गति, सदगति को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को बाप की श्रीमत पर चल करके ऊंचते ऊंच बनना है। स्वयं को कभी देखो कि 3 ग्रेड होती है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। हम कहां तक पहुंचे हैं? धीरे धीरे उत्तम अर्थात ऊंचते ऊंच बनना है अपने पुरुषार्थ से। तो सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा श्रेष्ठ बनती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र सार ही है याद। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सदा ही बाप की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। क्रिसमस के दिन आ रहे हैं, तो बाबा कहे क्रिसमस माना खुशियों का दिन। तो अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई भी दे नहीं सकते। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोजरा नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। सतयुग में ये नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है। यह तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है। ऐसे गीत भी बने हुए हैं, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं हैं कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है, कौन बदलाते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के
आदि मध्य अंत को जान गए हो, और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैक्रीन है। जैसे थोड़ी सी सैक्रीन बहुत मीठी होती है, वैसे ये ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भव, यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती कि खुशियां कब मनाई जाती है। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएगी ना। यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियां कहाँ से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी है नहीं, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते रहते हैं, जो अल्पकाल के थोड़ी क्षणों के लिए भी खुशी मिल जाए। देखो, क्रिसमस की खुशियां भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियां कौन? बाबा कहते मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। कौन सा रास्ता है? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, वह भी धंधा धोरी करते एक दो को याद करते रहते हैं। उनको साक्षात्कार भी होते हैं। जैसे लैला मजनू हीर रांझा, वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं। उनका प्यार गाया हुआ है। आशिक माशुक का प्यार गाया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं। लेकिन यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशुक के आशिक ही रहे हो। वह माशुक तुम्हारा आशिक नहीं है। तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। हे भगवान, नयनहीन को आकर राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है। जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरण करने वाले भी होते हैं। देखो, अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर है। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरण सब करे। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं। क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती ही रहती है। बाबा कहते जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है। वह भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल। इसको कहा जाता है ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की शरीर की संभाल भी करनी चाहिए। क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी। अभी नहीं,
इसलिए बाप कहते इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए, नहीं तो कहते ही ये शरीर काम का ही नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाप को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है, क्यों? वर्षे के लिए। आत्मा बाबा को याद करती है, क्यों? वर्षे के लिए। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो, तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। दैवी गुणों को धारण करते हुए देवता बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है जिसको तंत कहा जाता है, तंत यानी सार कहा जाता है, कि बाप को याद करो। सारी पढ़ाई का सार है बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले ये समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वह ऊंचते ऊंच है। तो ऊंचे ते ऊंचे को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़ी याद करना चाहिए। कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान, भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूं, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। तो यह पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वह यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो। अब अभी कहते अभी पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। पुकारते भी हो हे दुख हरता सुखदाता, तो जानते हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी है। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। यह है संगम युग। खेवैया तुमको पार ले जाते हैं, बाकी इसमें कोई खेवैया या नैया की बात है नहीं। स्थूल में जिस्मानी रूप से कोई खेवैया या नैया की बात नहीं है। यह तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगनी है ना, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी दिखाया मनु का जहाज, तो बहुत बड़ा जहाज है जिनको पार लगाना है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है तुम्हारी क्रिसमस सदैव है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जितना उस सुख में समाये रहेंगे, खुशियों में समाये रहेंगे, उतना ही बाबा कहे तुम्हारा अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। देखो ये सदैव खुश रहते हैं, क्यों? ब्रह्मा बाबा को दिखाते हुए बाबा कहते ये सदैव खुश रहते हैं, क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, तो यह रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह। कभी कोई ने सुना? गीता में भी भगवान वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं।
जैसे वह लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जरी योग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, मूंझने की तो दरकार नहीं। तो राजयोग सीख कर पूरा करना चाहिए ना, भागंती तो नहीं होना चाहिए। बाबा इतना अच्छे से पढ़ाते तो भागंती तो नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूं। मैं सर्विस करता हूं। बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूं ना। बाबा को फॉलो करना है। बाबा भी हर क्षण बच्चों की सर्विस में रहते हैं। आया ही हूं सर्विस करने के लिए और रोज रोज सर्विस करता हूं, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। रथ भी मजबूत अच्छा है और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूं। अगर ये मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूं। मुरली नहीं मिस होती है, मुरली नहीं मिस होती है। कहा जाता जब कराची के अंदर बाल भवन अलग था और बाबा का बंगला अलग था, बाबा वहां जा नहीं सकते थे, कायदा नहीं था, तो बाबा बच्चों को मुरली लिख करके बेचते थे और मम्मा रोज सुनाती थी। तो मुरली मिस नहीं होती है। जब तक बैठ सके, लिख सके, तो मैं मुरली भी बजाता हूं, बच्चों को लिख करके भेज देता हूं, क्योंकि सर्विसेबल हूं ना। बाबा सर्विसेबल है ना। तो बाप आकर के समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वह लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टिक सर्विस, राजा के वहां पर लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टिक सर्विस। तो तुम क्या कहेंगे? ये मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, यह मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी यानी महाराजा बनाते हैं। यह भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो यह जांच करनी होती है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। कौन ऐसे महावीर बच्चे हैं जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं, सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान है कि शरीर बिगर तो कोई सुन न सके, बोल न सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूं, मैंने ये शरीर लोन लिया हुआ है। शिव बाबा कहते मैंने ये शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। शिव बाबा कहाँ बैठते हैं? अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा
अकाल मूरत है, वह कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती, कभी भी जलती, कटती, डूबती नहीं है। इसलिए गीता में लिखा है, न तलवार से काटा जाता है, न अग्नि उसको जला सकती है, न पानी उसको भिगो सकती है, न हवा उसको सुखा सकती है। छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त ये भ्रुकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा अपने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, तो यह जो जंग लगी हुई है वह निकल जाए। जैसे सोने में एलॉय पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है, अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए हैं। इसको देवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं, वह फिर आकर के अपना भाग्य लेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों से ही भाग्य लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूं। दूसरी पॉइंट, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। पहली, सदा परोपकारी रहना और दूसरा, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी है, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। आज का स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो।
जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। ऐसे फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति।